बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। मैं आप सबको जो फेस बाय फेस हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग की पहली क्लास में शिरकत कर रहे हैं उनको, और जो ऑनलाइन इस क्लास से कनेक्टेड हैं उनको मैं डिजिटेक ट्रेनिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूं। मुझे ज़रा ऑनलाइन जो लर्नर्स हैं वो कंफर्म करें कि उनको मेरी आवाज़ आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि मैं आज की क्लास का स्टार्ट करूं। जी ऑनलाइन लर्नर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज कोर्स की पहली क्लास है, उसकी ओरिएंटेशन है। इस क्लास में हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे, कुछ डिजिटेक के बारे में बताएंगे, कुछ क्लास के और इस कोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस वगैरह आपको देंगे। जी, ये थोड़ा सा मैं अपनी टीम का पहले तारफ करवा दूं। ये हमारी डिजिटेक ट्रेनर में जो ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है, ये वो लोग हैं। इसमें वो क्या कहते हैं, ये मैं हूँ, ये फलां है, ये फलां है। एनीवे, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, दिस इज माय दिस इज मी आबिद। मैंने कनाडा से आईटी में ग्रेजुएशन की हुई। आई हैव 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद साजिद हैं, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। 10 साल से ज़्यादा का इनको अरसा हो गया है काम करते हुए। अरसलान है, ये ओ ए लेवल क्वालिफाइड है, अभी यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट ये ही सर्टिफाइड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट। उसके बाद मारिया है, जो स्टूडेंट अफेयर्स और इसके कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करती हैं। जी, पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि इस कोर्स में हम क्या ऑफर कर रहे हैं और आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, और हम ही क्यों, डिजिटेक ही क्यों। उसमें हम आपको जो कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं उसमें बेस्ट डिजाइनिंग कोर्स जो हमने डिजाइन किया है वो ऑफर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड प्रोफेशनल हैं जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस है। सिर्फ टीचिंग और पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, ताकि आप जो सीखें वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। और जो हमारे ट्रेनर हैं वो आपको वही चीज सिखाएंगे जो प्रैक्टिकल है, जो इंडस्ट्रीज में जिनकी प्रायोरिटी है, जिनकी डिमांड है। उसके बाद आपको कंप्लीट डिजाइन मेथड्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, इंटीग्रेशन फोटोग्राफी के बारे में भी बताया जाएगा। फिर ऑफ कोर्स ये एक स्किल्स डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल कोर्स है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फेमस एंड मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद हम अपने लर्नर्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू व्हाट्सएप। आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज को आंसर किया जाता है। देन हम आपको हमारी हर क्लास रिकॉर्डेड होती है। क्लास की रिकॉर्डिंग हम क्लास के व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करते हैं, ट्रेनिंग वीडियो शेयर करते हैं, नोट्स और दूसरी चीज़ें भी, क्लास की अनाउंसमेंट्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा फ्री एंड ऑफ द कोर्स आपको फ्री ई बुक भी दी जाएगी सॉफ्टवेयर टूल के हवाले से, ताकि आप उसको लेटर ऑन जो है ना उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकें। और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि उसमें कोई कमी रह गई है और उस कमी को वो पूरा करना चाह रहा है, तो उसको हमारी एक खुली ऑफर है कि नेक्स्ट जब इसका बैच स्टार्ट होता है तो वो उसमें दोबारा उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो अपने प्रोफेशनल हैं इन हाउस हमारे ट्रेनिंग सेंटर के, वो स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी जब चले जाते हैं तो उनके साथ फिर भी राब्ते में रखते हैं, क्योंकि टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं टूटना चाहिए। और एक टेक्निकल फील्ड में जब किसी लर्नर के पीछे उसका उस्ताद, उसका एक्सपर्ट खड़ा हो, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा रहता है कि किसी भी मामले में वो अपने उस्ताद से, अपने टीचर से, अपने ट्रेनर से वो रहनुमाई ले सकता है। तो हम अपने स्टूडेंट को छोड़ते नहीं, हम उसके साथ अटैच रहते हैं। We regular update to our old student by sending them new tips and techniques introduced in graphic designing। अगर की वो टच रहता है तो उसको नई
डेवलपमेंट, नई टिप्स और अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं। जी, ये कुछ गाइडलाइन है ट्रेनिंग के लिए। देखें, हमारी गाइडलाइन और हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उसको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे जो लर्नर है वो यहाँ से बन के निकलेंगे। अदरवाइज फायदा कोई नहीं है, जब आप का इंटरेस्ट ही नहीं होगा और आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने अब नेक्स्ट क्लास में, बल्कि आज की क्लास के बाद ही आपने एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप अपने पीसी पे या कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। वो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको अपने पास से अपने सर्वर का लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको एक अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ, एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हम हर क्लास के स्टार्ट में, जिस तरह आज की क्लास है, इससे पहले भी ग्रुप में इसके नोट्स, इसके कंटेंट शेयर किए गए हैं। तो एवरी लर्नर शुड रीड एवरी क्लास लेक्चर कंटेंट्स, जो कि हर क्लास से पहले शेयर किए जाते हैं, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो क्लास के लेक्चर के दौरान। ऑनलाइन लर्नर्स के लिए एक हदायत, स्पेशल तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि चूंकि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है तो इसमें कभी कभी डिस्कनेक्टिविटी आ जाती है। अगर जूम मीटिंग का सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है तो फौरी तौर पर बाद में आप 2 मिनट के बाद आप दोबारा कनेक्ट कर लें। उसके बाद क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें, डिले ना करें। टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो आप क्लास के साथ साथ रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग की खास तौर पे क्लासेस मैं देख रहा हूँ कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आई हैं, अक्सर स्टूडेंट्स लर्नर जो है वो फोन के ऊपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए इजी होता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फोन के ऊपर कोई भी आप क्लास अपनी ना लिया करें अनटिल अनलेस कोई मजबूरी ना हो। आप अपनी हर ऑनलाइन क्लास पीसी और लैपटॉप के ऊपर लें, ताकि आपको हर चीज की जो है क्लैरिटी हो कि स्क्रीन पे या आपको क्या हो रहा है और आपको क्या सिखाया जा रहा है। सबमिट योर असाइनमेंट रेगुलरली। असाइनमेंट जो आपको दी जाएंगी हर क्लास के बाद, वर्कशीट दी जाएंगी, वो आपने टाइमली सबमिट करवानी। उसी की बेस पे फाइनल रिजल्ट बनेगा और आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। मोबाइल फोन ऑन रखने हैं, और जो स्टूडेंट 70% से लेस मार्क्स स्कोर करेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। जी, एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये किसी एक टूल को, किसी सॉफ्टवेयर को सीखने का नाम नहीं है। अक्सर बच्चों के जहन में ये चीज होती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग हमने कोरल ड्रा कर लिया, हमने फोटोशॉप कर लिया, हमने एडोब इलस्ट्रेटर कर लिया, हमने कुछ और कर लिया तो हम एक ग्राफिक डिजाइनर बन गए हैं। अक्सर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो गलत तरीके से बच्चों को, लर्नर्स को गाइड करते हैं, बल्कि मिस गाइड करते हैं। जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एक सिर्फ टूल को सीखने का नाम नहीं है, एडोब फोटोशॉप को सीखने का नाम नहीं है, इलस्ट्रेटर को सीखने का नाम नहीं है, बल्कि ये इटसेल्फ एक पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकली वो टूल्स हैं जो आप सीखते हैं, असल चीजें हैं आपके स्किल्स, आपके कॉन्सेप्ट, आपके आइडियाज जो आपको क्लियर होने चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। तो इंशाल्लाह हम ना सिर्फ आपको टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, आपकी ग्रिप मजबूत करेंगे, बल्कि हम आपको थ्योरेटिकली नॉलेज वाइज भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, पूरी तरीके से साथ लेके चलेंगे और सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट वी वांट टू अचीव। Design in the digital world increasingly day by day. Graphic design and web design go hand in hand. Look around us. Graphic design is everywhere, from the news wrappers on candy bars to the logos on our favorite coffee mug. In fact, we see hundreds of examples of graphic design every single day. Most of the time, we don't realize it. देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग अभी जितनी है इसमें भी डे बाय डे इजाफा हो रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड और इसकी एप्लीकेशन और इसकी जो नीड है वो हर जगह पे ज्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये दिया है कि अगर आप बाजार से कैंडी बार भी लेते हैं, वो कैंडी बार के रैपर के ऊपर जो प्रिंटेड होता है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, और कॉफी मग के ऊपर जो प्रिंटिंग आपको स्क्रीन प्रिंटिंग नजर आती है या हॉट प्रिंटिंग नजर आती है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। हम रोजाना रोजमर्रा के अपने मामलात में कोई
100, इवन कि मैं तो कहूंगा 1000 टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल देखते हैं, बट हम उनको रियलाइज नहीं करते बिकॉज हमारा फोकस नहीं होता उस पे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी जो जितने भी मैगजीन्स हैं आजकल उन सब की ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, न्यूज़पेपर की, ग्रोसरी स्टोर की, हॉस्पिटल्स की, बिजनेस और हर किस्म के बिजनेस इंस्टीट्यूट की। अगर जिसकी प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन, वो फारिग है, वो अखबार फारिग है, वो मैगजीन फारिग है, वो बिजनेस फारिग है, ठीक है, वो स्टोर फारिग है। और ये ऑनलाइन प्रेजेंस किसकी वजह से होती है? ऑनलाइन प्रेजेंस जो आपकी उसकी ग्राफिक्स का डिजाइन, वेबसाइट का डिजाइन, जो उसका सोशल मीडिया के ऊपर जो उसका मटेरियल होता है, उसके लिटरेचर होते हैं, उसके लीफलेट्स होते हैं, उसके ब्रोशर्स होते हैं, ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग की मरहूनी में होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्राफिक एंड वेब डिजाइन गो हैंड इन हैंड। और ग्राफिक डिजाइन जो है वो एक क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब आप समझते हैं ना, ग्राफिक डिजाइन जो है वो बिजनेस का तो है ही एक क्रूशियल पार्ट, मगर ये अब हमारी लाइफ का, जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी का क्रूशियल पार्ट पड़ता बनता जा रहा है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग एज सिंपल एज नहीं है कि दो फोटोशॉप सीख लिया, बल्कि पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरी एक साइंस है। ग्राफिक डिजाइन कैन सर्व मैनी फंक्शन, ग्राफिक डिजाइन के बेशुमार फंक्शन हैं, बट यहाँ पे हम आपको चंद एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन, ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। साइनेज में जो आउटडोर पब्लिसिटी है, साइन बोर्ड, रात को आप देखें सड़क के ऊपर, रोड के दरमियान साइन बोर्ड वगैरह जल रहे होते हैं, शॉप्स के ऊपर चल रहे होते हैं, बड़े बड़े होटल्स के ऊपर, बड़े बड़े कॉफी शॉप्स के ऊपर, दे आल द एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग की वजह से उनका डिजाइन बनता है। उसके बाद किसी भी कंपनी की ब्रांड की आइडेंटिटी और ब्रांडिंग आगे चल के पढ़ेंगे, ब्रांड आइडेंटिटी क्या, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांड बेसिकली होता है जिस तरह कोको कोला, हबीब बैंक, नेस्ले, यूनिलीवर, ये तमाम की तमाम आइडेंटिटी जो है वो किस तरह डेवलप होती है, किस तरह पॉपुलर होती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की बदौलत। इसी तरह जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है, वाटर बॉटल टू अप्लायंसेस, जितना भी पैकेजिंग मटेरियल आपने देखा, पैकिंग वाला सामान है, उसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही अमल दखल होता है। और प्रिंटेड मटेरियल तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बगैर बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। बुक्स, फ्लायर, मैगजीन, न्यूज़पेपर और दूसरी तमाम प्रिंटेड मटेरियल आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ही बनता है। उसके बाद ऑनलाइन जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें बैनर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, ये चंद है क्या, इसमें बेशुमार है, ना खत्म होने वाली लिस्ट है। उसके बाद एल्बम कवर, फिल्म एंड टेलीविजन टाइटल ग्राफिक्स, ये टेलीविजन के ऊपर, मूवीज के ऊपर जो आप टाइटल देखें, 3D 4D वगैरह, 2D वगैरह, ये सारे के सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के मरहूनी मिन्नत है। ग्राफिक डिजाइनिंग से ही काम आगे 3D में जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग से ही काम आगे आपकी वीडियो मिक्सिंग में जाता है। टी शर्ट, क्लॉथिंग के ऊपर जितने भी डिजाइन, प्रिंटिंग के डिजाइन है, स्क्रीन प्रिंटिंग के डिजाइन है, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, these all the examples of application of graphic designing. ओके, विद द हेल्प ऑफ द डिजाइन टूल वी विल डेवलप, हम करेंगे क्या, हम डिजाइनिंग टूल के जरिए वी विल डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स सच एज लोगो डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, इमेज एडिटिंग, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग। ये हम टूल्स की मदद से, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल है उनके जरिए हम आपको लोगो डिजाइन करना, ब्रोशर डिजाइन करना, स्टेशनरी, पोस्टर डिजाइन, इमेज एडिटिंग, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग और बिल्डिंग वगैरह करना सिखाएंगे। आपको सिर्फ कमांड ही नहीं करवानी सिखानी, बल्कि आपके पास माइंड होगा, आपके पास स्किल्स होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप आइडिया दे सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में कॉन्सेप्ट और आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजाइन का। जी, तो अभी तक जो मैंने आपसे चीजें शेयर की वो उनमें हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के इस पूरी क्लास के लिए बेसिकली एक मॉड्यूलर अप्रोच अपनाई है, जिसमें हम थ्योरी को और प्रैक्टिकल को साथ साथ लेके चलेंगे। तो हमने एक रिफाइन किस्म के मॉड्यूल्स जो है ग्राफिक डिजाइन कोर्स के डिजाइन किए हैं, जो कि इस कोर्स के रोड मैप का हिस्सा हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने क्वालिटेटिव मॉड्यूल लिए हैं, हमने बेस्ट क्वालिटी मॉड्यूल, टेकिंग फुल लिवरेज ऑफ ओवर वर्किंग एक्सपीरियंस, हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस की बेस पे उसका एडवांटेज लेते हुए हमने बेस्ट क्वालिटी मॉड्यूल जो है वो डिजाइन किए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। प्लस क्वांटिटेटिव मेथड, हम क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ ज्यादा हमारी अप्रोच है, क्योंकि प्रैक्टिकल टेक्निक विद बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस थ्योरी ऑब्सोलीट मेथड्स। तो इस किस्म की चीजों के ऊपर हम टाइम जाया नहीं करेंगे। अब कौन कौन आपके लिए जो ये क्लास ले रहा है उसके लिए प्री रेक्विजिट्स क्या है, उसको क्या क्या करना चाहिए,
उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि उसके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद कुछ आईटी स्किल्स होने चाहिए। उसके पास सिस्टम एक होना चाहिए, लैपटॉप या सिस्टम जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो। ये जरूरी है आपके लिए इस कोर्स में, इसको कोर्स को ज्वाइन करके कंटिन्यू करने के लिए। तो आपका सिस्टम रेडी होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट। उसके बाद ये कोर्स किन के लिए, टारगेट ऑडियंस, ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए है जो ग्राफिक डिजाइनिंग में जिनका अगर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और ये जो स्टूडेंट्स के लिए भी है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, फ्री लॉन्सर के लिए भी है, इलस्ट्रेटर, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनर, printing, advertising professional, web designer and video editor will all be able to take the advantage of the power of behind this course. तो ये आपने देख लिया इसकी टारगेटेड ऑडियंस या ये किन लोगों के लिए कोर्स है। जी, जो मैं मॉड्यूल्स की बात कर रहा था, वी हैव डिजाइंड 8 मॉड्यूल्स ऑफ अ कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ऑफ लेवल 1। नंबर 1 मॉड्यूल में आप इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग होगी। ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आई है, किस तरह डेवलप हुई, इस वक्त क्या इसका लेवल है। नंबर 2 में ग्राफिक डिजाइन के जो बेसिक्स हैं, डिजाइन की जो बेसिक्स हैं, एक डिजाइन की बेसिक क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो देखेंगे। फिर टाइपोग्राफी, इमेज एंड प्रिंटिंग, कलर्स। और 5th मॉड्यूल में फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन। 6th मॉड्यूल में सिस्टम डिजाइन सिस्टम 1। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको आपके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। 7th नंबर पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑन योर ओन। आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इट विल बी योर फाइनल प्रोजेक्ट फॉर दिस कोर्स। और एंड पे 8वें नंबर पे हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल रखा है। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है कि हम आपको बताएंगे कि अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद, अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद, अपने आप को कैसे, अपनी सर्विस को कैसे सेल कर सकते हैं। और उसमें सबसे बेहतरीन जो मार्केट है वो ऑनलाइन मार्केट है फ्रीलांसिंग की। घर बैठे किसी जगह, किसी ऑफिस को ज्वाइन किए बगैर भी अपने घर में बैठे आप फ्रीलांसिंग काम करके अपना अर्निंग हैंड अपने घर का अपने लिए वो बन सकते हैं। जी, क्लास का जो प्लान है, स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट, सैटरडे संडे को क्लास है हमारी। जिस तरह आज सैटरडे है, 8 बजे से 9:30 बजे तक है। वर्कशीट 10 मिनट्स के लिए लेक्चर, 30 मिनट क्लास डिस्कशन है। उसके बाद लैब प्रैक्टिस होगी। ओके, अब जो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले एप्लीकेशन मैंने बताई थी। तो ये बेसिकली सारी चीजें इसलिए कि आपको पता चले कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी इतना नैरो या स्मॉल सा मॉड्यूल नहीं है, स्मॉल सा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इट्स वेरी लार्ज एंड वास्ट यानी यानी ओरिजिन। एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग में ये यूज होता है, अट्रैक्ट अटेंशन, मेक्स द कंपेलिंग मार्केटिंग पिच टू द ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होती है। अच्छा ग्राफिक डिजाइन जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। बुक का डिजाइन जो है वो लेआउट, इंटीरियर पेजेस, कवर पेजेस ऑफ बुक, इसमें यूज होता है। ब्रांड डिजाइनिंग, जिस तरह मैंने बात की कोकोला, एचबीएल, हबीब बैंक, मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह, ये ब्रांड की पब्लिसिटी और डिजाइनिंग वगैरह के लिए, प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन के लिए, ग्राफिक्स आइडेंटिटी वगैरह के लिए ये ब्रांड सिस्टम, ब्रांडिंग सिस्टम में यूज होता है। डिजाइन मैनेजमेंट में यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। मैनेज क्रिएटिव एक्टिविटीज विद इन बिजनेस और डिजाइन प्रैक्टिस टू फर्दर द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन मैनेजमेंट को आगे लेके चलता है। डिजाइन रिसर्च में भी ये यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के रिसर्च में, जिसमें स्टडीज हाउ पीपल एनकाउंटर, यूज एंड एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, स्पेसेस एंड सर्विसेज इन कंट्रास्ट टू द मार्केट रिसर्च व्हिच रिलाइज ऑन व्हाट पीपल से इन सर्वेज एंड इंटरव्यूज। ठीक है, सर्वेज, इंटरव्यूज वगैरह ये ऑनलाइन भी होते हैं। अब वो फिजिकली जमाने गए कि आप इंडिविजुअली फेस टू फेस इंटरेक्शन करें। ये सारा ई कॉमर्स बेस, डिजिटल बेस हो गया सारा। एनवायरमेंटल साइनेज हेल्प्स पीपल देयर वे थ्रू आउट सिटी रोड्स, बिल्डिंग वगैरह। कभी आप मोटरवे के वगैरह पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो सारी मोटरवे के ऊपर जो साइनेज लगे हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद एग्जीबिशन, डिस्प्ले वगैरह जहाँ होते हैं वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग ही नजर आती है आपको सामने। फिल्म और वीडियो ग्राफिक्स में ग्राफिक डिजाइनिंग प्रैक्टिस की जाती है। गेम डिजाइन में सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। मल्टीमीडिया डिजाइन में
ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। डिटेल्स मैंने सारी दी हुई है, नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, लिहाजा इनमें पढ़ने में टाइम नहीं जाया करूंगा, बल्कि जो चीज मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ आपको आपको लर्न करवा सकता हूँ, मैं उसके ऊपर उसको फोकस करता हूँ। हाँ, अगर इस कंटेंट में कोई समझ ना आए तो मैंने पहले बताया कि व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हमसे यानी हम तक पहुंचा सकते हैं अपने। पैकेज डिजाइनिंग में जैसा पहले मैंने बता दिया था कि प्रोडक्ट स्टोर्स एंड आइडेंटिटीज प्रोडक्ट पैकेजिंग द प्राइमरी मीन फॉर कम्युनिकेशन ब्रांड एंड फीचरिंग द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इस पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पे जो मैंने मेंशन किया है, वेब डिजाइन तो बगैर ग्राफिक डिजाइनिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है। यूजिंग क्रिएट एंड मेंटेन वेबसाइट इमेज टेक्स्ट वीडियो एंड एनिमेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग कोड, वेब डिजाइनर आर responsible for information architecture, the organization, navigation structure, and the labeling of content used by the site to respond to the user। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बात बताई आपको, शायद आपके लिए कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी, मगर जब आप इस क्लास में फोकस करके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके इन तमाम नए लफ्जों से, नई टर्मिनोलॉजी से दोस्ती हो जाएगी। यू विल बिगेन टू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड।